आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। अगर वाघा से आना शुरू हो जाए तो मसलन मुझे मेरे दोस्त ने रेट्स बताए हैं और वो हैं अपना 100 रुपए के इंडियन रुपए के 7 किलो पोटेटोज। हाँ जी, आप देखें पाकिस्तान में वो पोटेटो कितने मिलते हैं 100 रुपए के, मतलब 100 के आप 200 कर दें इंडियन रुपीज, ठीक है, तो उसमें कितने किलो मिलते हैं? महल 1 किलो ही मिलता है पोटेटोज का। मुझे नहीं एकदम रेट मुझे याद नहीं है। या टमाटोज का भी यही है। हाँ जी, 10-20 रुपए के किलो वहां पे चीजें हैं, प्याज और ये और वो, जो यहाँ पे 5 गुना ज्यादा ये बेचते हैं। आप मूव देख ले, ये जितनी भी बाम है आपकी, ये जो जॉइंट्स वगैरह में पेन के लिए होती हैं, सबसे जो एलीट मेडिसिन होती हैं ना, वो हम ढूंढ के निकालते हैं जिसमें हिंदी लिखी होती है, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस है वो इंडिया का लिखा होता है। जस्ट फॉर वन बेसिक रीज़न, क्योंकि हमें ये पता है कि ये एक सस्ती भी है और दूसरी चीज़ है कि ये ऑथेंटिक है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही साजिद तायर ने भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सच बताया तो पूरा पाकिस्तान चौंक गया। साजिद तायर का यह कहना था कि आज पूरे अमेरिका में भारतीय मेडिसिन्स बिक रहे हैं। जो भी मेडिसिन्स अमेरिकन परचेस करते हैं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है और भारत के सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अमेरिका को टेक ओवर कर लिया है और अमेरिकन लोगों को भारतीय मेडिसिन्स और भारतीय डॉक्टरों के ऊपर पूरा विश्वास है। जहां पर भारतीय मेडिसिन्स अमेरिकनों को सस्ते दामों में और अच्छी क्वालिटी में मिलती है और भारतीय डॉक्टरों के ऊपर ऐसे विश्वास किया जाता है जैसे कि उनके पास ही सब चीज़ का हल है। वहीं पर पाकिस्तान भी चोरी छुपे इंडियन मेडिसिन्स अपने यहाँ पर मंगाता है, क्योंकि भारतीय मेडिसिन्स के ऊपर पाकिस्तानी आवाम को पूरी तरह भरोसा है और भारतीय मेडिसिन्स कम दामों में भी मिलती है। वहीं पर चाइनीज़ मेडिसिन्स पाकिस्तान में लाभदायक नहीं होती है और वो बाकी मेडिसिन्स के मुकाबले इसका दाम भी ज़्यादा होता है और यही कारण है कि आज भारतीय मेडिसिन्स पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इसको हम इस तरह लेंगे ना कि छुप छुपा के जो है आप चुपके सब कुछ मंगवा रहे हैं, आपको मेडिसिन की जरूरत है, आप वो भी इंडिया से ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक को आपने नहीं बताना कि टमाटर और प्याज जो आ रहा है वो दुबई के रास्ते आपको इंडिया का मिल रहा है। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि वो इतना महंगा मिलता है तो जो मिडल हैंड जो ये सारी ट्रेड कर रहे हैं उनके तो मौजे ही मौजे हैं ना। अगर वाघा से आना शुरू हो जाए तो मसलन मुझे मेरे दोस्त ने रेट्स बताए हैं और वो हैं अपना 100 रुपए के इंडियन रुपए के 7 किलो पोटेटोज। हाँ जी, आप देखें पाकिस्तान में वो पोटेटो कितने मिलते हैं 100 रुपए के, मतलब 100 के आप 200 कर दें इंडियन रुपीज, ठीक है, तो उसमें कितने किलो मिलते हैं? महल 1 किलो ही मिलता है पोटेटोज का। मुझे नहीं एकदम रेट मुझे याद नहीं है। या टमाटोज का भी यही है। हाँ जी, 10-20 रुपए के किलो वहां पे चीजें हैं, प्याज और ये और वो, जो यहाँ पे 5 गुना ज्यादा ये बेचते हैं। तो ये सारा कुछ जो है एक रैकेट है। पाकिस्तान इज रूल्ड बाय माफियाज। लैंड माफिया जो है वो लैंड ग्रैबिंग करता है। वो ट्रेड जो जिसपे हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की टैक्सेशन तो कोई नहीं होती, लेकिन जो मिडल हैंड्स हैं जो ये करवाते हैं उनके जो हैं वो तिजोरियां जो हैं वो भरती जाती हैं उस इस किस्म की ट्रेड के जरिए। तो पाकिस्तान में कभी भी अवाम का इंटरेस्ट, पाकिस्तान की कौम का इंटरेस्ट कभी हमारी रूलिंग क्लास ने नहीं सोचा। इन्होंने इंडिया के साथ जंगें भी इसलिए की कि इनके पास बेहतर से बेहतर हथियार हैं, वो भी एक है। हमारे पॉलिटिशियंस ने नफरत इंडिया के खिलाफ इसलिए की ताकि जो ज्यादा नफरत करेगा वो ही ज्यादा पेट्रियोटिक समझा जाएगा। तो आप देखें इस पे नुकसान इंडिया को एक हद तो होता होगा ना कि उसकी ट्रेड रूट रोका हुआ है, लेकिन उन्होंने और तरीके ढूंढ लिए हैं। उनकी इकोनॉमी नंबर
5 है, अब नंबर 3 होने वाली है दुनिया की। तो सो हु इज बीइंग हार्म्ड बाय दीज पॉलिसीज? तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय नजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। अभी आप अनारकली में जाते हैं, वहाँ पे जो सबसे उर्दू बाज़ार के साथ अनारकली, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं, और उनमें सबसे ऑथेंटिक जो भी चीज़ हम अगर ढूंढने जाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि उस पर हिंदी लिखी हो। आप मूव देख लें, ये जितनी भी बाम है आपकी, ये जो जॉइंट्स वगैरह में पेन के लिए होती हैं, सबसे जो एलीट मेडिसिन होती हैं ना, वो हम ढूंढ के निकालते हैं जिसमें हिंदी लिखी होती है, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस है वो इंडिया का लिखा होता है। जस्ट फॉर वन बेसिक रीज़न, क्योंकि हमें ये पता है कि एक सस्ती भी है और दूसरी चीज़ है कि ये ऑथेंटिक है। और जितनी भी कॉस्मेटिक की चीज़ें यहाँ पे आती हैं, उनमें सबसे अच्छी और सबसे रिलायबल जो है वो इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन होती हैं। जितने हमारी आबादी, इतने वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स हैं। अगर इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद वहाँ पे कोई बहुत एक्सट्रीम किस्म की डेथ्स वगैरह नहीं हुई, तो इसमें सारा जो क्रेडिट है वो उनकी नर्सिंग स्टाफ को और उनकी लोकल पॉपुलेशन को जाता है। और उन्होंने इतना सेल्फलेसली वो कोविड के अगेंस्ट जंग लड़ी है कि हम उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बेशक वो एनिमी है जो कुछ है, बट उनकी जो एफर्ट्स हैं हमसे वो बहुत आगे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ कितने सारे हैं जो इंडियंस को ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं, जबकि पाकिस्तानीज़ को वो ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देते हैं। आपके जब मोदी यूएई में गया था तो उसको उन्होंने अपने सबसे बड़े सिविल एजाज़ से नवाजा है, जबकि किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ऐसे कोई एजाज़ वगैरह कुछ भी नहीं दिया। बिल गेट्स है या जितने भी ये इस टाइम रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ है, दे आर ऑल वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन इंडिया, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि इनकी जो गवर्नमेंट है दे आर सिंसियर टुवर्ड्स देयर ओन पीपल। इंडियंस ने बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तानी को मेडिकल वीज़ा आगे आने वाले कई सालों तक तो बिल्कुल सोचें भी ना। हमने लिवर ट्रांसप्लांट अभी कुछ अर्सा पहले शुरू किया और इंडिया में बाकायदा तौर पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ हार्ट की सर्जरी बाईपास अभी जाके थोड़ी सी एडवांस लेवल पे पहुँची है और वो ऑलरेडी कई दहाइयों से मतलब उसमें एक्सेल कर चुके हैं। सो हम लोग मेडिकल फील्ड में तो उनकी बराबरी तो क्या, उनके 10% भी कभी नहीं पहुँच सकते।